तो 7 ही वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज महाराज 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज महाराज को धारण करके सारे ब्रज और सारे ब्रजवासी गैया मैया सभी की भगवान ने रक्षा करी। आज मधुमंगल मनसुखा और तनसुखा ये सब भगवान के बहुत करीबी ग्वाल बाल हैं, श्रीदामा इत्यादि। तो इन्होंने भगवान से कहा कि लाला हमें तो तेरे ऊपर कछु शंका है रही है। कछु ग्वाल वालों ने नंद बाबा से भी कहा कि नंद बाबा हमें तो कछु गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हमें तेरो लाला साधारण नाय लग रहे हो। अरे साधारण हो तो इतने लंबे चौड़े पर्वत पहाड़ को कैसे उठाए लें। तो आज हमें याद आ रही है कि जा लाला ने पूतना मारी, जा लाला ने तृणावर्त मार्यो, जा लाला ने वकासुर अघासुर और न जाने कितने वृत्तासुर इत्यादि राक्षसों का संहार किया। वत्सासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। तो हमें लग रहे हो है कि जी साधारण लाला नाए, हमें तो भगवान दीख है। चौरे कन्हैया तू चुनाए बताए रो, तेरो मोहणो भी हमें ऐसो लग रहे हो है कि जे गिरिराज महाराज और जे तू दोनों एक से ही लग रहे हैं। गिरिराज महाराज को देख रहे हैं तो लग रहा है कि हमारे कन्हैया की 2 कॉपी है, और तो को देख रहे हैं तो लग रहा है कि गिरिराज महाराज तेरी 2 कॉपी है। तुम दोनों एक ही हो, हमें लग रही है कि तुम भगवान हो। तो भगवान ने कह दिया कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो जैसे ही कहा कि मैं भगवान हूँ तो ग्वाल बाल कहने लगे अरे जा जा काऊ कुआ पोखर में अपनो मोहणो धोए के आ, बड़ो भगवान बने। तेरे जैसे भगवान धोताए थे शान तक न जाने कितने जहाँ डोले। अरे तू काहे को भगवान, तेरी कमर पे जब मन करे हमारो चढ़ जाए बैठ जाए, तेरे कान में चाबी भरे अंटी भरे, 2 रहपटे 2 गुलचा तेरे कान पे गाल पे लगावे और हुर्र हुर्र करके घोड़ा बनाए के चले, तू बड़ो भगवान बने। तो भगवान ने सोचा कि यार ये तो बड़ी विडंबना है। यदि कहो कि हम भगवान हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, और कहो कि नहीं हम तो आप जैसे ही साधारण ग्वाल बाल हैं, तो फिर कहते हैं कि नाय लाला तू साधारण नाय, तू कोई देवी देवता या भगवान है। तो भगवान ने ग्वाल बालों को समझाया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हे राजन, और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, और हम कह रहे हैं कि हे देवियों हे सज्जनों। भगवान ने कहा कि देखो लालाओ, देखो ग्वाल बालो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो देखो लाला तुम्हारे संग जो हो बाल्यावस्था में माखन मिश्री की चोरी करी, खूब लड्डू पेड़ा खाए, खूब खेतन में जाए के मूली गाजर उखारी, खूब मटर तोड़ी, और भी बारियों में जाए के काऊ के खरबूजे तोड़ के ले आए, काऊ के तरबूजे तोड़ के ले आए। तो ये जो बाल्यावस्था में हमने आनंद लिया खाने पीने का, कछु तो महाराज वाह को बल बढ़्यो, कछु तो वाह की शक्ति आई, और कछु आप सब गोप ग्वालों ने भी तो हमारे संग जी मोटे मोटे सोटा मोटे मोटे लठ लगाए जा गिरिराज महाराज उठावे काजे। और बाकी जो रही सही कसर रह गई काई पालीवाल बाबूजी, बाकी जो रही सही कसर रह गई काई वो हमारी बरसाने वाली राधिका रानी ने पूरी कर दी। तो भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया।
भगवान ने लीला करते ही गिरिराज महाराज को उठा लिया था और 7 दिन 7 रात्रि धारण किया और फिर लीला करते ही एक ही पल में भगवान ने पूर्ववत जैसे कि तैसा पहले की तरह जैसे रखे थे वैसे ही रख दिया। तो ग्वाल वालों को फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। ग्वाल वाल कह रहे हैं अच्छा लाला यदि तू भगवान है तो एक बात बता कि तेरे पास भगवान है वे को कहा सबूत है। तो भगवान ने सोची अपने मन में कि यदि आज कल बारो जमानो हो तो फिर हमारो भी आधार कार्ड हो तो पैन कार्ड हो तो वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड हो तो वाकू निकाल करके हम दिखा देते कि देखो ये देखो ना है ना हमारा श्री कृष्ण भगवान। लेकिन महाराज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो अब क्या इन्हें हम सबूत दिखाएं। अच्छा लाला तुम ही बताओ कि तुम्हें कहा सबूत चाहिए। तो श्री दामा मधुमंगल मन सुखा और तन सुखा कन सुखा ने कही कि हमने सुनिए बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े विद्वान आचार्य कहमे कि भगवान जो है बैकुंठ में रहमे और बैकुंठ में भगवान की सेवा बड़े बड़े देवी देवता और बड़े बड़े यक्ष गंधर्व करे महाराज। तो यदि तू भगवान है तो लाला तू अपने बैकुंठ को हमें दिखा। तो भगवान ने सोची कि अब तो दिखावनो ही पड़ेगो भाई। तो भगवान सारे ब्रजवासी ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन आए और वृंदावन में आपने देखा होगा ब्रह्म कुंड गोपेश्वर महादेव के बिल्कुल निकट में है ब्रह्म कुंड। यदि रंग जी की तरफ से जाएंगे गोपेश्वर बाबा के दर्शन करने तो पहले ब्रह्म कुंड पड़ेगा। तो भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्म कुंड की रचना करी और फिर सारे ग्वाल वालों ने जैसे जैसे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई सीधे वैकुंठ का दर्शन हो गया, सीधे बैकुंठ पहुंच गए। लेकिन ग्वाल वाल तो बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में पहुंचने के बाद कन्हैया कहीं नजर नहीं आए। तो 3-4 दिन है गए डोलते डोलते भटकते भटकते। बैकुंठ में बड़े बड़े सुंदर मणि माणिक्य के हीरे जवाहरातों के सुंदर भवन दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ सुंदर देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराज कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहे। तो 3-4 दिन जब कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, भूखे प्यासे बेचारे ग्वाल वाल भटकते रहे, तो आज ग्वाल वालों ने कन्हैया के विरह में उनकी याद में रुदन किया। रुदन करते करते ग्वाल वाल कहने लगे कि देख लाला देख कन्हैया, भारम जाए तेरो बैकुंठ और चूल्हे में निकरे, हमें ना चाहिए तेरो बैकुंठ। हमें तो लाला तू वाही ब्रज में ले करके चल जहां तू हमारे संग रहवे, हमारे संग खावे पीवे उठे बैठे लेटे सोवे नहावे धोवे। तो वाही रज में वाही ब्रज में वाही लता पतन में हमको ले करके चल। क्योंकि जो आनंद ब्रज भूमि में है वो इस बैकुंठ में नहीं है। भले ही यहाँ सारी दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सारी दुनिया का सबसे बड़ा चकाचौंध है, लेकिन लाला इस वैभव में इस चकाचौंध में वो आनंद नहीं है जो ब्रज की रज में बैठ करके आता है। इसलिए तो से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है लाला हमको वाही बैकुंठ में ले करके चल। तो देखो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि जब जीव ज्यादा चकाचौंध या ज्यादा वैभव के चक्कर में पड़ जाता है या ज्यादा सांसारिक गतिविधियों में पड़ जाता है
तो जो आनंद उसके जीवन में पहले था, जो भगवत भक्ति उसके जीवन में पहले थी, वो फिर नहीं रहती, वो आनंद भी नहीं रहता, वो भगवत भक्ति भी नहीं रहती। इसीलिए तो कुंती माता ने भगवान से वैभव नहीं मांगा। भगवान ने लाख बार कहा, बुआ आपने जीवन में हमेशा दुख ही दुख भोगा है, कष्ट ही कष्ट भोगे हैं। अरे आज हमारा बहुत मन कर रहा है तुम्हें सारी दुनिया का वैभव सुख संपदा देने का, अब तो ले लो। तो कुंती माता ने कहा कि नहीं प्रभु, नहीं गोविंद, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यदि मेरे पास सुख आ गया, वैभव आ गया, संपदा आ गई, तो ये जो पल पल में आपको याद करती रहती हूँ, पल पल में आपका नाम जपती रहती हूँ, आपके विरह में हमेशा रोती रहती हूँ, ये मेरे जीवन से चला जाएगा। फिर मुझे तुम्हारी याद नहीं आएगी, फिर मेरी आंखों से प्रेमाश्रु नहीं झड़ेंगे। तो देखो कुंती माता ने भी भगवान से वैभव नहीं लिया। तो ग्वाल वालों ने भगवान से प्रार्थना करी और रुदन किया, तो कन्हैया जो है उसी तरह से जैसे ब्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए थे। तासा माविर भूक्षौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मतः। करोड़ों कामदेवों का मंथन कर देने वाले, मथ देने वाले भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के मध्य में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के फिर से ब्रज में ले आए और फिर से ब्रज में वही आनंद होने लग गया। नंद बाबा का नियम है कि नंद बाबा प्रातः काल उठ करके पहले अपने नंद भवन में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर प्रातः काल 4 बजे यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज दैव योग से नंद बाबा की नींद रात्रि के 12 या 12:30 बजे खुल गई। तो भैया नंद बाबा के पास कोई मोबाइल या घड़ी तो लगी नहीं। तो नंद बाबा ने सोचा कि हम अपनी नित्य जो दिनचर्या है उसी के अनुसार उठे हैं। तो नंद बाबा नहाए धोए घर, नहा धो करके सीधे यमुना स्नान करने चले गए। यमुना स्नान करने गए और जैसे ही रात्रि के 12:30 बजे नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी मारी, सो ही वरुण देवता के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण पास से बांध करके ले गए। एकादश्याम निराहार समर भ्यर्च जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। तो देखो नंद बाबा आज लौट करके नहीं आए तो नंद रानी को बड़ी चिंता हुई और नंद रानी ने 7-8 बजे तक इंतजार किया। विचार करने लगी कि नंद बाबा रोज 4 बजे जाते हैं तो लास्ट 6 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आए। आज नहीं आए तो चिंता हुई। नंद नंदन भगवान कृष्ण को जगाया, बड़े भैया दाऊ भैया को जगाया। दोनों भैयाओं को जगा करके सारी बात बताई। तो कृष्ण और बलराम आज यमुना जी पर आए और यमुना जी पर आकर के यमुना जी में छलांग लगाई और सीधे दोनों भैया पहुंचे हैं आज वरुण लोक में। वरुण लोक में जाकर के भगवान ने अपने नंद बाबा को बंधा हुआ देखा तो वरुण के दूतों को बड़ी डांट लगाई, फटकार लगाई। फटकार वरुण देवता ने भी सुनी तो वरुण देवता दौड़े चले आए और आते ही कन्हैया को पहचान लिया कि ये तो वही भगवान है जो कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये
जिनकी स्तुति करने के लिए हम कंस के कारागार में देवकी मैया के गर्भ में जब ये थे तो इनकी गर्भ स्तुति करने तो हम गए थे। ये तो वही भगवान है। वरुण देवता ने सरेंडर कर दिया, क्षमा प्रार्थना मांगी। दोनों भैया नंद बाबा को लेकर के वापस आए। वरुण देवता ने कहा कि हे प्रभु, जाने अनजाने में ये गलती हुई है। देखो, भगवान की कोई भी लीला हो वो निरर्थक नहीं होती। हमारे जीवन को, संसार को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही होती है, बशर्ते उसे कोई जानने वाला, समझने वाला, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला होना चाहिए। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुमर्हसि। वरुण देवता क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला करी। तो इस लीला की सुंदर शिक्षा ये है कि कोई भी नदी हो, कोई भी जलाशय हो, कोई भी सरोवर हो, या तो सूर्यास्त होने से पहले स्नान हमें कर लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो लास्ट 8-9 बजे तक हमें कर लेना चाहिए। अन्यथा 9 बजे के बाद रात्रि में प्रातः 4 बजे तक हमें स्नान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे तो ये जल का, वरुण देवता का अपराध है, और ऐसा अपराध करेंगे तो महाराज फिर हमें सजा भी भोगनी पड़ सकती है। तो ये भी भगवान की सुंदर लीला शिक्षा प्रदान करने वाली है। देखो, आज मैया प्रातः काल उठी, सुंदर दीपावली का दिवस है, तो मैया हमारी दीपोत्सव करने के लिए यमुना जी में हर साल जाती हैं और आज भी गई। तो मैया बहुत सारे दीपक लेकर के गई हैं और एक 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 दीपक जला करके यमुना जी में प्रवाहित कर रही है। कन्हैया भी मैया के धीरे धीरे पीछे चले आए और दूर खड़े होकर के कन्हैया देख रहे हैं कि हमारी मैया क्या कर रही है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हजारों दीपक यमुना जी या गंगा जी में छोड़ दिए जाते हैं तो जल के वेग के कारण इधर उधर घूम करके बहुत सारे दीपक जो है नदी के, देव नदी के किनारे आकर के कहीं घास में, कहीं कूड़े में या कहीं रज में आकर के अटक जाते हैं। तो कन्हैया ने देखा कि हमारी मैया ने 10-12 दीपक छोड़े, उनमें से 4-5 तो चले गए और 4-5 वहीं फिर कैया लेके घूम घाम के और साइड में आ गए। तो कन्हैया से रहा नहीं गया, कन्हैया धीरे से गए और जा करके अपने घुटने तक के जल में खड़े होके और दीपकों को उठा उठा के और आगे करके ऐसे ऐसे जल करने लगे ताकि ये दीपक भी यमुना जी की अंदर वाली धारा में चले जाएं। मैया ने देखा कि ये तो हमारो लाला लगे, ये तो कन्हैया लगे। अरे मैं तो यहाँ को सोमतो भयो छोड़ के चली आई, ये कहाँ से आएगा। अरे दारी के, अरे कन्हैया, अरे कान्हा, अरे लाला, तुझे कहा कर रहे हो। तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैया तो को पतो ना है, मैं ये दीपक जो फंस गए हैं, मैं इन दीपकों को रास्ता दिखा रहे हूँ। मैं इन दीपकों को उठा करके पार लगा रहा हूँ, इन दीपकों को उठा करके यमुना मैया में प्रवाहित कर रहा हूँ। तो मैया ने कही, दारी के ऐसे तो हजारों लाखों दीपक आ रहे हैं, तू कौन कौन से दीपक के पार लगावेगो, कौन कौन से दीपक को अंदर बहावेगो। तो
तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मिश्रा जी ये सुनने लायक है। तो कन्हैया कहने लगे कि देख मैया, ये हजारों लाखों जो बहते हुए चले आ रहे हैं, इन सबन को पार लगावे को मैंने कोई ठेका ना ले राख्यो। लेकिन हाँ मैया, मेरा अपना निजी स्वभाव ये है कि यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी रेंज में, मेरे सानिध्य में, मेरे सामीप्य में, मेरी निकटता में या मेरी रेंज में जो भी दीपक आ जाएगा, फिर मैं उसे पार लगाए बिना नहीं रह सकता। ये मेरा स्वभाव है। तो देखो, भगवान की रेंज में जब ये मानव रूपी दीपक आ जाता है, हम और आप सब इस भव सागर में बह रहे हैं, इधर से उधर फिरकैयां ले रहे हैं। तो जो मानव रूपी दीपक भगवान की रेंज में आ गया, भगवान के निकट आ गया, समीप आ गया, तो भगवान उसे उठा करके पार लगा देते हैं। और जो भगवान की रेंज में नहीं आया, वो बेचारा कहीं न कहीं कूड़े में, करकट में, घास में या कहीं रेती वाले किनारे में अटका रहता है और फिर वो बुझ भी जाता है। तो इस लीला में भी भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करी है। बोलिए सांवरिया सरकार की जय। तो देखो आगे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान दिव्य महारास लीला का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे श्याम सुंदर भोले बाबा और राधा रानी और उनकी सखियां तैयार हो रही हैं, क्योंकि आपको रास लीला के दिव्य साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कराने हैं। तो 2-4 मिनट भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान हमें अपने चरणों में अपना दास बनाएं, अपना नौकर बनाएं और हमारे ऊपर बड़ी कृपा करें। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी सरकार, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, हरे नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार।
तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ श्यामा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ कान्हा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ कान्हा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। ओ नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। सेठों के तुम सेठ कहाते मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ कहाते मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ कहाते मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ कहाते मेरी क्या औकात है। तेरे से मिल जाए तो किस्मत की ये बात है। तेरे से मिल जाए तो ये किस्मत की ये बात है। तेरी से मिल जाए तो ये किस्मत की ये बात है। तेरी से मिल जाए तो ये किस्मत की ये बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मैं मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, ये करता हूँ इकरार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार।
सी माया देकर कान्हा मुझको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया देकर कान्हा मुझको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया देकर कान्हा मुझको ना बहलाओ तुम। थोड़ी सी माया देकर कान्हा मुझको ना बहलाओ तुम। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म चलाओ तुम। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म चलाओ तुम। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म चलाओ तुम। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म चलाओ तुम। मेरी इस अर्जी को कान्हा, मेरी इस अर्जी को कान्हा, मेरी इस अर्जी को श्यामा, मेरी इस अर्जी को श्यामा, तुम ना करना इनका, नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। हर नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना। मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। सेवक रख ले सांवरे हमको भी एक बार। सेवक रख लो सामने हमको भी एक बार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार। सेवक रख लो सांवरे हमको भी एक बार। सेवक रख लो सामने हमको भी एक बार। नौकर रख लो सांवरे हमको भी एक बार। नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार।